अस्सलाम वालेकुम। 90% डिजिटल मार्केटर्स ऐड चलाने को डिजिटल मार्केटिंग समझते हैं। इसी वजह से कैंपेन्स फेल होती हैं, बजट ज़ाया होते हैं और बहुत से क्लाइंट्स उनको बहुत जल्दी छोड़ के भाग जाते हैं। मेरी मार्केटिंग अप्रोच के अंदर एक मेजर चेंज तब आया जब मैंने कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू किया। किस तरीके से पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, मार्केटिंग के अंदर क्या कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको मैंने जब जाना, इनको मैंने एक्सेप्ट किया, इससे मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में और मेरे डिसीजन मेकिंग के अंदर एक मेजर अफेक्ट आया। ये अफेक्ट किस तरीके से आया? जब मैंने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट आर सम गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट कम्युनिकेशन इन एन एड, व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, इनको जानने के बाद मुझे पता चला कि कौन से वो केपीआईज हैं, कौन से वो मैट्रिक्स हैंगे जिनकी बेसिस पे एक कैंपेन की परफॉर्मेंस को मैं बेहतर तरीके से जज कर सकता हूँ, या ओवरऑल फनल बिल्डिंग में मुझे किन फेजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और इसने कम्प्लीटली मेरे डिसीजन मेकिंग को और मेरे करियर लैडर को चेंज करके रख दिया। और इस वीडियो में मेरा भी फोकस यही है कि वो लोग जो सिर्फ ऐड चलाना जानते हैं, उनको मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे दे दूं, कुछ कोर्सेज ऐसे बता दूं जो कि वो कर सकते हैं बहुत आसानी से, और अगले 1 महीने के अंदर अपने आप को वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक अच्छे मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पे। ना सिर्फ कोई ऐसा बंदा जिसको सिर्फ टूल्स चलाने आते हैं एंड ही इज़ एन एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर। देखिए, अगर सिर्फ एड्स चलाना ही डिजिटल मार्केटिंग होता तो कोई भी बिजनेस ओनर थोड़े से एड्स के टूल समझ के एड्स चलाना शुरू कर देता और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना देता। इन दैट केस प्रोफेशनल मार्केटर्स की इतनी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक टूल को एग्जीक्यूट करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देखिए, एड इज़ जस्ट अ टूल, जस्ट लाइक अ मशीन इज़ अ टूल इन इंजीनियरिंग। इसको बहुत आसान सी एक मिसाल के साथ समझते हैं। एक ही फील्ड के अंदर दो प्रोफेशनल्स हैं, एक है टेक्नीशियन, एक है इंजीनियर। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस कहाँ आ जाता है, इसको एक सिनेरियो से समझते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी सी मशीन है। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें एक टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी। वो टेक्नीशियन इस मशीन को एज अ टूल बहुत अच्छे से समझता है। वो समझता है कि कौन से बटन को प्रेस करने पे मशीन जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, कौन से प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम आए तो आप मशीन को किस तरीके से सिंक्रोनाइज करें, ठीक कर सकते हैं, ताकि वो मशीन सही तरीके से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे। अब इस टेक्नीशियन को ये तो पता है कि ये मशीन ऑपरेट कैसे करनी है और मैंने कौन से बटन्स के थ्रू मशीन के कंट्रोल्स को ऑपरेट करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये मशीन क्यों बनाई गई, इस मशीन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ओवरऑल, इसके अंदर जो गेयर्स लगे हैं वो एक गेयर दूसरे गेयर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। ये बैक साइंस उसको पता नहीं है, और शायद उसको पता होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ एक प्रोडक्ट अचीव करना है। वेयर एज लेट्स कंपेयर दिस टू एन इंजीनियर। एक इंजीनियर को उस मशीन की पीछे की पूरी साइंस पता होती है। वो उस मशीन को दोबारा से डिज़ाइन कर सकता है और उस मशीन को कस्टमाइज़ भी कर सकता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब जैसे एक मशीन है जो एक स्पेसिफिक किस्म का कपड़े का डिज़ाइन मैन्युफैक्चर करती है और उस डिज़ाइन को आपने चेंज करना है, तो इंजीनियर वुड नो एग्जैक्टली कि इस मशीन के कौन से रॉ पार्ट्स के अंदर आपने क्या तब्दीलियाँ लेके आनी है, ताकि आप नए किस्म का डिज़ाइन इसी मशीन के थ्रू आप बना सकें। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। यही फ़र्क होता है एक नॉर्मल एड्स एग्जीक्यूशनर में और एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटर में। एज आई सेड, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स कहाँ पे गलती करते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि शायद मैंने एड्स चलाना सीख लिया है तो अब मैं एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटर बन गया हूँ। अब वो करते क्या है, उनके पास जैसे ही क्लाइंट आएगा वो उनके प्रोडक्ट्स की अच्छी सी ग्राफिक्स बनाएंगे और उनके ऐड चलाना शुरू कर देंगे, और उस ऐड के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या उसकी सेल्स आ रही हैं या नहीं, उसको वो प्रॉपरली डायग्नोस या डीबग नहीं कर सकते। वो सिर्फ ये चला सकते हैं, अच्छा ये टाइप ऑफ कैंपेन आपके लिए काम नहीं कर रही, मैं दूसरी कैंपेन लगा देता हूँ, इसको वो टेस्टिंग फेज कहते हैं। दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड वर्क। उसी के बरक्स अगर एक प्रॉपर सीखा हुआ डिजिटल मार्केटर होता जिसने प्रॉपर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया होता, वो क्या क्या चीज़ें देखता। सबसे पहले वो प्रोडक्ट को एनालाइज करता और ये ढूंढने की कोशिश करता कि ये प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है और ये प्रॉब्लम कौन सी टारगेट ऑडियंस को अफेक्ट करती है। सबसे पहले वो राइट ऑडियंस ढूंढता। ऑडियंस ढूंढने के बाद, ऑडियंस के एट्रीब्यूट्स ढूंढने के बाद कि उनकी क्या एज ग्रुप हो सकती है, क्या ये डेमोग्राफिक है, वो कहाँ पे रहते हैं, वो क्या चीज़ पसंद करते हैं, एक प्रॉपर बायर पर्सोना बनाने के बाद वो देन मीडियम सेलेक्ट करता।
कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे मैं चलाऊँ तो ज़्यादा मैं राइट ऑडियंस तक जा सकता हूँ। उसके बाद प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद भी वो देखता कि किस तरीके से मैं अपना मैसेज कम्युनिकेट करूँ ताकि ये प्रोडक्ट उनके जहन में फिट हो जाए और वो इस ब्रांड को परचेज़ भी करना चाहें, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो। उसके साथ साथ अब किसी ने मेरा प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया है या बीच प्रोसेस में छोड़ दिया है, तो जिन लोगों ने परचेज़ नहीं करा है उनको मैं रीटारगेट कैसे कर सकता हूँ, और जिन लोगों ने परचेज़ कर लिया है उनके लिए मैं ब्रांड लॉयल्टी कैसे लॉन्च करूँगा, किस तरीके से मैं उनको अपना एक रिपीट कस्टमर बनाऊँगा ताकि मेरी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो, ज़्यादा मेरे पास रिपीट बायर्स आएँ। ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटर करेगा, who understands the marketing funnel, who understands the go-to marketing strategies, who understand the core concepts of communication. अब ये तो मिसाल थी कि how would a proper digital marketer communicate. अब यही काम आप लोग कैसे कर सकते हैं, लेट्स डिस्कस दैट। अगर आप एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो न सिर्फ एड टूल्स चलाने के आने के साथ साथ आपको कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये सीखना कोई बहुत महंगा नहीं है या बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। आपने जाना है कॉर्सेरा के ऊपर आपने सर्च करना है मार्केटिंग। उससे रिलेटेड बहुत से कोर्सेज आ रहे होंगे। इनिशियली आपने वो छोटे छोटे कोर्सेज करने हैं जो कि आपको बहुत सारी कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करें। जैसे कि कुछ कोर्सेज आप 2 से 3 दिन के लिए अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए ये 3 कोर्सेज पिक करें, ये आप देख सकते हैं। कॉर्सेरा की वेबसाइट पे जाएं, इनको सर्च करें और ये 3 कोर्सेज कर लें। क्या आपको पता है कि अगर आप इन कोर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख लें तो सेम बजट के अंदर रहते हुए आप 20 to 40% कॉस्ट पर एक्विजिशन को कम कर सकते हैं। एक कस्टमर को लाने में या एक कन्वर्जन को लाने की कॉस्ट जो है वो 20 to 40% तक डाउन आ सकती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपने अच्छे से कोर मार्केटिंग प्रिंसिपल्स को समझा हुआ हो, आपने समझा हुआ हो कि कैसे आपने अपनी ऑडियंस को समझना है, किस तरीके से आपने उस ऑडियंस से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से आप उसकी टारगेटिंग कर रहे होंगे और किस तरीके से आप अपने डिसीजंस की बेसिस पे अपनी फनल को ऑप्टिमाइज करने वाले हैं ताकि सेम बजट में रहते हुए आप ज़्यादा कन्वर्जन्स लेके आ सकें। मैं आपको एक टारगेट देता हूँ कि अगले 10 to 12 डेज़ के अंदर आपने कोशिश करना है कि एटलीस्ट इन 3 कोर्सेज़ में से 2 कोर्सेज़ आप कंप्लीट करें। उसके बाद आप बताएं कि आपको क्या डिफरेंस फील होता है। आपकी अप्रोच और थिंकिंग एबिलिटी इससे कम्प्लीटली चेंज हो जाने वाली है। आई कैन अश्योर यू दैट। सो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इफ़ यू वांट टू ग्रो इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉप clicking buttons and start learning the proper strategy and concepts जो कि आपको मदद करें आगे ग्रो करने में। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।